नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। वापस से निफ्टी लोअर लेवल से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। हमने देखा था शुरुआत बेहद शानदार देखने को मिली, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वापस अब लोअर लेवल से संभल रहा है। 9250 के आसपास निफ्टी कहीं ना कहीं एक बार के लिए फिर से स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगले आधे घंटे में कौन से सेक्टर्स होंगे जिस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। आज के ट्रेड में देखिए, भले बैंकिंग शेयर में गिरावट देखने को मिली, लेकिन कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एक अच्छी रैली देखने को मिली है। चीनी शेयरों में कहीं खुशी कहीं गम है, यानी कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ नेगेटिव खबरें भी हैं। दोनों खबरों का असर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज कई सारे चीनी शेयर में करीब 5 से लेकर 7% की तेजी है, तो कहीं में गिरावट भी देखने को मिले। काफ़ी दिनों के बाद आज देखिए जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बात करेंगे इन तमाम शेयरों पर। इंफ्रा और रियल्टी आज कह सकते हैं कि टॉप गियर में इन तमाम शेयरों में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। इंफ्रा रियल्टी और खासतौर पर छोटे मजदूर इंफ्रा स्टॉक की लगातार इस शो में मैंने चर्चा की है और कहा कि इस पर नजर बना के चल सकते हैं। फाइनेंस शेयरों में क्या खरीदारी के मौके हैं, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स में क्या करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ एक रफ्तार देखने को मिल रहा है। और यस बैंक पे ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एक बड़े कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें बड़े लक्ष्य बताए गए, क्या वजह हैं और यहाँ से यस बैंक में और कितनी तेज़ी देखने को मिल सकती है, बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन शुरुआत कीजिए आज के कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें एक हलचल देखने को मिल रही है और ये बाजार की पे कहीं ना कहीं सबकी नज़र इन 10 शेयरों पर है। शुरू के मैं 5 शेयरों की बात करता हूँ। इसमें पहला शेयर देखें, इंडिगो रेमेडीज़। हमने देखा था कल के ट्रेड में शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। आज देखिए एक जोरदार रिकवरी देखने को मिली है, करीब 11% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे शेयर पर नजर बना के चल सकते हैं। रत्ना मनी मेटल, एक ऑर्डर मिला, मजबूत ऑर्डर मिला, उसके बाद शेयर में मजबूती देखने को मिल रही है। अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, करीब 4% की मजबूती इस शेयर में देखने को मिल रही है। पीसी ज्वेलर्स देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी पूरे सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन खासतौर पर पीसी ज्वेलर्स देखिए, इस शेयर में जो है अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। एफएनओ का भी ये शेयर है। इसके अलावा टाइटन देखिए, ये एक ऐसा शेयर है जिसके टारगेट को अपग्रेड किया गया, उसके बाद शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जुड़ी कंपनी है। और एक शेयर और देखिए, रेणुका शुगर, चीनी स्टॉक्स में तेजी देखने को। टीएन पेट्रो एक जोरदार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। किरण यादव आज के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, जिन 5 स्टॉक्स की मैंने बात की, इंडिगो रेमेडीज, रत्ना मनी मेटल, पीसी ज्वेलर्स, टाइटन और टीएन पेट्रो, क्या राय होगी इसमें? अगर इन सब में अगर स्टॉक देखना है तो पहला टाइटन की बात करूंगा। टाइटन बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से। उसके ऊपर हम अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। 16% ओपन इंटरेस्ट एडिशन, बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स, यानी करीबन एवरेज अगर पिछले 2 महीने का लेते हैं तो उसके दुगने वॉल्यूम्स अभी आधा ही दिन में देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इधर से टाइटन और भी बड़ा देखने को मिलेगी। टाइटन में इजीली हम 496 के लेवल्स आज ही देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है, करीबन 480 के टारगेट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। दूसरा रहेगा तमिलनाडु पेट्रो। टीएन पेट्रो में भी मुझे लगता है कि एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर गया है और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अभी के लिए स्टॉप लॉस 4250 का रखे और टारगेट्स आपको इजीली 48-49 के देखने को मिलेंगे अगले हफ्ते तक। तीसरा रत्नमणि के बारे में आपने बात की, तो रत्नमणि मुझे लगता है कि ये भी एक काउंटर है जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। ऑल टाइम हाइस के करीब है, इसलिए थोड़ा सा ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा इन लेवल्स पे। पर जिनका थोड़ा सा लंबा नजरिया है वो 807 के ऊपर जब ये जाता है तब एक एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। अभी के लिए होल्ड ऑन करें जिनके पास है इनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 785 का। तो टाइटन खरीदारी करके चलिए, मजबूती देखने को मिल सकती है। टीएन पेट्रो में उनको लगता है 49-50 तक के आसपास का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 42.50 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा टाइटन पर उनको लगता है कि आज में हो सकता है 495-496 का लक्ष्य देखने को मिले। 480 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। रत्ना मनी मेटल भी उनको पसंद है, उनको लगता है वहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जिसमें खबरों के दम पर तेजी देखने को मिल रही है। सेल में देखिए, फ्लैट स्टील के दाम में जो बढ़ोतरी की है उसका असर देखने को मिल रहा है। शेयर में आज देखिए मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखिए शोभा लिमिटेड, ब्रोकरेज हाउसेस काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं। उसके बाद देखिए शेयर में उछाल देखने को मिला, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा। आज सुबह 7:30 बजे स्टॉक्स फास्ट 50 में जो है ये शेयर बताया भी गया था, जिसमें खरीदारी करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा एसपीएल इंफ्रा देखिए, वहाँ भी खरीदारी देखने को मिल रही है। क्या राय होगी सेल, शोभा लिमिटेड, एसपीएल इंफ्रा पे?
स्टील अथॉरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट 64 का लेवल है, वो आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो जब तक 64 के ऊपर है मनीष जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 68 के लेवल छूता नजर आएगा। 68 पे रुकने वाला नहीं है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, पर मुझे लगता है कि ये भी क्रॉस करता नजर आएगा और हम इधर से भी ऊपर ट्रेड करते नजर आएंगे। 64.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 70 पैसे दूर स्टॉप लॉस है, और टारगेट 68 के पहले होंगे और 69.50 के दूसरे रहेंगे इमीडिएट पोजिशनल व्यू के मानते हुए। शोभा की बात करें तो शोभा में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करेक्शन के बाद इमीडिएटली वी शेप्ड रैली देखने को मिल रही है, बहुत सराहनीय बात है। और इम्पोर्टेंट लेवल जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो था करीबन 363 रुपीज 30 पैसे, तो इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। मैं 360 के स्टॉप लॉस के साथ शोभा बाय करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि ये काउंटर इजीली हायर लेवल्स छूता नजर आएगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस करीबन आता है 390 का, तो 390 अगले हफ्ते तक आपको देखने लेंगे। एसपीएम इंफ्रा की जो बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये इधर से ये भी एक काउंटर रहेगा जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बहुत वर्टिकल रैली देखने को मिली है, तो स्टॉप लॉसेस 70 के रखने चाहिए। 72 का करंट रेट है और टारगेट्स के लिए 78 के लेवल्स आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाने चाहिए। तो शोभा लिमिटेड खरीदारी करने की सलाह होगी, इसका सीएल उनको पसंद और एसपीएल इंफ्रा में को लगता है खरीदारी कीजिए, वहाँ भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हमने थोड़ी देर पहले जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स की बात की थी, अब पूरी लिस्ट आप देखिए, जिसमें कि आज के ट्रेड में आपने टाइटन को पसंद किया, लेकिन पूरी लिस्ट अब देखिए। टीबीजेड वहाँ एक अच्छी मजबूती, लैप्सा जेम्स, थंगामलाई ज्वेलरी, पीसी ज्वेलर्स, रेनेसा ज्वेलरी, तारा ज्वेलर्स, गीतांजलि जेम्स, राजेश एक्सपोर्ट, टीबीजेड, तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। क्या इसमें कोई शेयर आपको पसंद है छोटे मझोले स्टॉक्स में, खासतौर पर टीबीजेड पर आपकी राय मैं चाहूँगा और गीतांजलि जेम्स पे? बिल्कुल, अगर देखते हैं तो इन जनरल सारे के सारे जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने कहा कि टाइटन लीडर है, उधर से पहली मूव आई, तो टीबीजेड भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि 90 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। उसी के साथ पीसी ज्वेलर्स की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स भी एक इम्पोर्टेंट कंसोलिडेशन के बाहर निकलता नजर आ रहा है। सॉरी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 440 का है, इसके ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो टेक्निकली नेक्स्ट लेवल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, वो है 472। तो 472 के टारगेट्स भी अगले हफ्ते तक इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है उस तरीके से बेसिकली पीसी ज्वेलर भी बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ एक पीसी ज्वेलर्स और टीबीजेड शेयर है उनको पसंद को लगता है यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। टीबीजेड में उनको लगता है कि 92-93 तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 90 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। खरीदारी करके टीबीजेड में आप चल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने रियल्टी और इंफ्रा के स्टॉक्स बात की, अब पूरे इंफ्रा पैक को देखते हैं कि वहाँ क्या खरीदारी देखने को मिल रही है। किरदान इंफ्रा, प्रतिभा इंडस्ट्रीज, रामकी इंफ्रा, जैक कॉप, मधुकौन प्रोजेक्ट जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। भी खबर आती हुई कि कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है, उसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। इंफ्रा पर क्या होगी, खासतौर पर इंफ्रा पर भी हमने देखा कि लगातार सरकार की तरफ से कई सारे फोकस किए गए हैं। उसके बाद से इंफ्रा स्टॉक्स में एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। छोटे मझोले इंफ्रा स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखिए किरण, बीते एक महीने में एक शानदार रैली देखने को मिली है और कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने यह कहा है कि इंफ्रा सेक्टर में कहीं ना कहीं हालात सुधर रहे हैं। किसी को एग्रेसिव बाइंग करनी हो 1.5 महीने 2 महीने के लिहाज से 15% 20% का रिटर्न आना चाहिए उनको। कोई शेयर आपको पसंद है क्या? 3 शेयर है जहां पे एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। पहला रहेगा इंडियाबुल रियल एस्टेट। ये मुझे लगता है कि इजीली ये स्टॉक 110 के लेवल्स 2 महीने के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए, उसके बहुत जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा होगा, शोभा के बारे में बात की है तो वापस रिपीट नहीं करूंगा, पर गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ऐसा ही कुछ काउंटर है जहां पे मुझे लगता है कि इधर भी एक बहुत अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टी का स्पेसिफिकली चार्ट पैटर्न देखे तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि 2010 से लेके आज तक के सारे टॉप्स अगर ज्वाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू करीबन आती है 385-390। ये एक मल्टीपल टॉप रेजिस्टेंस है जो उसने पार कर दिया है, और मल्टीपल टॉप के रेजिस्टेंस के बाद जब क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो एक मल्टीबैगर स्टॉक कहलाता है। तो ये एक कंटेंडर है जहां पे आपको बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी।
तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक शेयर होगा जिस पर नज़र बना के चल सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी में किरण को लगता है कि यहाँ से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, नज़र बना के रखिए। बाकी रियल्टी स्टॉक्स भी देखिए आज के ट्रेड में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इंडाबुस रियल, यूनिटेक, शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज एस्टेट जैसे स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। शोभा और गोदरेज दो ऐसे शेयर हैं जो पसंद है किरण को, उनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इंडियाबुल्स रियल पे उनको लगता है 102 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कल पॉलिसी है, उससे पहले कहीं ना कहीं बैंकिंग ऐसा स्टॉक्स है जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला, लेकिन यस बैंक पे कुछ बड़े लक्ष्य निकल के आए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने बेहद पॉजिटिव लक्ष्य दिए हैं। अंचल से बात करते हैं। अंचल, एक बड़ा टारगेट दिया गया यस बैंक को। बिल्कुल मनीष, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और अब जो नया टारगेट दिया जा रहा है येस बैंक के ऊपर 2100 रुपये का लक्ष्य दिया जा रहा है। बाय रेटिंग को में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट है अगर आप कैलकुलेट करें जो इसकी प्रीवियस डे क्लोजिंग थी उसके मुकाबले 36.5% ऊपर के लक्ष्य हैं। और इसका कारण है बैंक की जो 2020 प्लान्स हैं वो काफ़ी रोबस्ट है। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना है कि जो 2020 प्लान्स हैं बैंक के वो इजीली अचीवेबल होंगे और बैंक के लिए आगे चल के एक नई ग्रोथ स्टोरी क्रिएट करते हुए दिखेंगे। देखिए, साफ तौर पर वो मानते हैं FY18 से ही शुरुआत होगी और उम्मीद कर रहे हैं इस बार ही FY18 में रिटेल और SME सेगमेंट कहीं ना कहीं सबसे बड़े ट्रिगर्स होंगे और सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन दोनों सेगमेंट में आती हुई दिखेगी। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी है बैंक की और लगातार मेंटेन हो रही है और आगे भी ये जारी रहती हुई दिखेगी। साथ ही FY20 तक आते आते जो रिटेल सेगमेंट लोन बुक है वो 20 से 25% पे रह सकती है। FY20 तक आते आते EPS में सालाना 25% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और जो कासा रेशियोज है वो करीब 40% के आसपास रह सकते हैं, यानी अपने पेयर्स से काफ़ी बेटर। इसके अलावा NIMs 4% के आसपास एज पर इंडस्ट्री रहने का अनुमान है FY20 में। एक अच्छी चीज़ ये भी है FY19 के अगर आप वैल्यूएशंस देखें, अनुमानित EPS दी जा रही है ऑलमोस्ट 120 रुपये की और PE मल्टीपल महज 13 के मल्टीपल के आसपास। सेक्टर के कंपैरिजन में बेहद सस्ता है, एक अच्छी ग्रोथ स्टोरी दिखी जा रही है और अभी जो हाल में रकम जुटाई है उससे वित्तीय स्थिति और मजबूत हुई है बैंक की। तो इन्हीं सब ट्रिगर्स को देखते हुए बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच 2100 के टारगेट्स दे रहा है इस समय येस बैंक के ऊपर। 2100 का लक्ष्य यानी कि मौजूदा स्तर के 600 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है। शुक्रिया अंचल। किरण, यस बैंक पे खासतौर पे आपको यहाँ से और कितनी तेजी दिख रही है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने तो कई सारे ट्रिगर्स बताएं, 2100 का लक्ष्य बताएं, तकनीकी तौर पे आपको और कितना ऊपर का लक्ष्य दिखता है और बैंकिंग शेयरों पे क्या राय होगी आपकी? देखिए 1555 1560 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ये चलना चालू कर दे तभी मैं एक बाय करने की सलाह दूंगा, उसके पहले नहीं। जिनके पास है बिल्कुल टेक्निकली बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है तो मैं बेचने की सलाह तो नहीं दूंगा। जिनके पास है उनके लिए 1500 का स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और फ्रेश बाय के लिए 1555 1560 के ऊपर जाए तभी बाय करना चाहिए। अगर टारगेट्स की बात करें तो ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, तो जब तक प्राइस पैटर्न नहीं आता तब तक टारगेट कहना बहुत मुश्किल होगा, पर फिर भी एक टारगेट देना है तो मैं बोलूंगा कि इजीली अगर 3 महीने का व्यू है तो 1800 1850 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। तो यस बैंक पे रफ्तार अभी भी देखने को मिल सकता है। तकनीकी तौर पर भी किरण को पसंद है, लगता है 1555 के ऊपर ट्रेड करता है, जो कि औपचारिकता मात्र है, केवल 4-5 रुपये का ही अंतर वो पार करता है तो शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने 2100 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करने की सलाह दी है। वैसे कल पॉलिसी आने वाली है और जो जी बिजनेस का पोल है वो सीधे तौर पर यह कहता है कि ब्याज दरों में इस बार कोई कटौती नहीं होगी। काफ़ी दिनों के बाद ये संकेत मिला है जो बैंकर्स के पोल किए गए। करीब 80% बैंकर्स मानते हैं कि ब्याज दरों में रेपो रेट में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। जब अगला सवाल पूछा गया, अगर जिन लोगों को उम्मीद है कि कटौती होगी तो कितनी होगी, 80% लोग कहते हैं कोई कटौती नहीं होगी। केवल 20% लोग मानते हैं कि 4.5% के आसपास की कटौती हो सकती है। महंगाई एक बार फिर से RBI के एजेंडे पे होगा। GDP ग्रोथ आउटलुक और रुपये की मजबूती भी कहीं ना कहीं RBI के एजेंडे पे इस बार होगा। इसके अलावा महंगाई, मानसून, GDP ग्रोथ आउटलुक और रुपये की मजबूती जो है RBI के एजेंडे पे होगा और कमेंट्री देखनी होगी कि RBI क्या बोलता है महंगाई और मानसून को लेके। इसके अलावा MSFI में कटौती की जो उम्मीद है वो करीब 60% मानते हैं कि कटौती हो सकता है, जबकि 40% ऐसा मानते हैं कि कटौती नहीं होगा। तो ये जी बिजनेस का पोल, कल पॉलिसी आने वाली और दिन भर आप जी बिजनेस पर बड़ी कवरेज दे सकते हैं, पॉलिसी से पहले भी, पॉलिसी के साथ भी और पॉलिसी के बाद भी कहाँ कमाई के मौके खोजे जा सकते हैं। एक सेक्टर और देखिए, खासतौर पे आज के ट्रेड में ऑटो स्टॉक्स। हमने देखा था कि बीते हफ्ते जब फैसले आए सुप्रीम कोर्ट के बाद
थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसका एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी ऑटो स्टॉक्स में। कोई शेयर आपको पसंद है क्या? आप टू व्हीलर में किसी को खरीदारी करने की सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं आप दिग्गज के साथ खरीदिए, प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा? मुझे जो पसंद है वो टीवीएस मोटर है। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है और एक एसेंडिंग ट्रायंगल हुआ पैटर्न का ब्रेकआउट होने जा रहा है। उसी के साथ आज का अगर डेटा देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीबन 11% बढ़ते नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, तो इन ऑल एक मोमेंटम के लिए बहुत ही अच्छा है। जहां पे बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स करेक्टिव मूव दे रहे थे, तभी ये एक स्टॉक है जो कि 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई लगाते जा रहा है। तो मेरा मानना है कि इधर बहुत दमखम देखने को मिलेगा। इधर से स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है। 442 का कैश में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। टारगेट्स के लिए आज के लिए अगर बात करते हैं तो इजीली हम 452 तक जा सकते हैं, पर अगर 3-4 दिन का व्यू देते हैं तो मुझे लगता है कि ये 460-65 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो टीवीएस मोटर में आज खरीदारी करने की सलाह देने को लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। और खबर अभी आती हुई कि अगले महीने इनफैक्ट जो है स्टील पॉलिसी आ सकती है। थोड़ी देर पहले हमने सेल पे चर्चा भी की थी, उसके बाद हमने देखा था कि सेल में मजबूती देखने को मिली थी। अगले महीने ये स्टील पॉलिसी आ सकती है। अभी भी देखिए सेल जो है दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। स्टील प्रोड्यूसर की जो स्टील बनाते हैं उनके लिए रैंकिंग हो सकती है, 1 से लेकर 50 के बीच में रैंकिंग हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आते हुए कि अगले महीने तक जो है स्टील पॉलिसी आ सकती है। सेल में देखिए करीब 2 रुपये के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। बाकी स्टील देखिए टाटा स्टील, उत्तम गाल्बा स्टील जैसे स्टॉक्स में वहाँ भी थोड़ी हल्की खरीदारी देखने को मिले। हिंडाल्को, MYL, सेल, खासतौर पर हिंडाल्को देखिए वहाँ करीब 2% की मजबूती, सेल में करीब 3% के आसपास की मजबूती, टाटा स्टील में 2% की मजबूती, NMDC जो माइनिंग से भी जुड़ी कंपनी है उसमें करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले हमने शोभा लिमिटेड की बात की थी। अब वो शेयर देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। जब हमने चर्चा की थी तब ये शेयर 6.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था। अब शेयर में 12% की मजबूती देखने को मिल रही है। टॉप 50 शो में हम ऐसे ही शेयरों पर चर्चा करते हैं जिसमें उम्मीद होती है एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है सेकेंड हाफ में। और अब देखिए 6 से लेकर शेयर जो है 12% के आसपास की, करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। किरण ने शेयर में खरीदारी करने की भी सलाह दी थी। किरण, अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑटो स्टॉक्स में टीवीएस मोटर को पसंद किया है, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स पे क्या रहा होगा? आज प्रीकॉल जैसे स्टॉक्स में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। और ऑटो स्टॉक चले ना चले, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्रीकॉल वैसे है ही अच्छा स्टॉक। मुझे लगता है कि इधर से 98 के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अगर बाय करते हैं अभी भी तो 89 का स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। उसी के साथ दूसरा एक स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा डिलीवरी बेसिस पे, जो है जय भारत मारुति। उधर भी एक बहुत अच्छी मूव देखने को जरूर मिलेगी। इधर भी एक स्टॉप लॉस रहेगा डिलीवरी बेसिस पे करीबन 410 का, और टारगेट्स के लिए हम 480-485 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। 485 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और देखिए, किरण से थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, कहा था नज़र बना रखिए, तमिलनाडु पेट्रो, TN पेट्रो की मैं बात कर रहा हूँ। जब हमने चर्चा की तब ये शेयर 11-12% की मजबूती दिखा था। अब देखिए शेयर में सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है, करीब 16% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। किरण, 2 स्टॉक्स जिस पर चर्चा आपसे राय हमने ली भी थी, दोनों स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कोई और शेयर जो आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में सेकेंड हाफ में एक अच्छी मजबूती दिखा सकता है? कई सारे स्टॉक्स की हमने चर्चा की है। 14% की मजबूती के साथ शोभा लिमिटेड दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। और एक दूसरे सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी कॉस्मो फिल्म्स भी लेने जैसा है। 394 पे ट्रेड कर रहा है। 388 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और टारगेट्स के लिए हम 408 के लेवल्स देखने को मिलेंगे अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर। आज की बात करें तो मुझे लगता है कि 400 के लेवल्स इजीली टेस्ट करता नजर आएगा। कॉस्मो फिल्म्स एक शेयर होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं कि उनको लगता है कि शेयर में आसानी से 400 रुपये तक का लक्ष्य हासिल कर सकता है। इस शेयर पे नजर बना के रखिए, दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कराइए। जिस नेचर का शेयर है ना, सेकेंड हाफ में कॉस्मो फिल्म जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है।